मैं तो आपको बार कहूँगा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि ये हुकूमत हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। 4 साल हो गए, इनके पास कोई सलूशन नहीं है और ये बिजली का क्राइसिस एक बार फिर इस बात का सबूत है। मुझे 2 मिनट हाँ, मैं सिर्फ कहने वाली थी सर, जंग हो रही है। देखें, नंबर 1 ये इशू इसलिए माजरत के साथ, ये मैं नेशनल टीवी पे कह रहा हूँ, लेकिन इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस्लामाबाद और पंजाब में लोड शेडिंग हो रही है। कल यहाँ पे भी 2 घंटे की लोड शेडिंग हुई है। पेशावर, केपी, बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध, यहाँ तो 22-22 घंटे जाती है, लेकिन इस पाकिस्तान के निज़ाम में तो वहाँ पे बिजली जाती है, काउंट नहीं करता ना। तो पहली बात तो ये है, ना वहाँ पे होनी चाहिए ना यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब कि बिजली कहीं भी नहीं होनी जानी है ना, लोड शेडिंग नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप ये देख लें कि ऑब्वियसली जो हुकूमत कह रही है और जो असलियत है उसमें फ़र्क है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसीलिए क्राइसिस है कि जो जंग की वजह से RLNG, जो LNG गैस जो कतर से आता था वो नहीं आ सकता, उसकी वजह से वो बिजली के प्लांट्स नहीं चल सकते जो RLNG पे चलते हैं, और ज़्यादा महंगे फ्यूल से जो है वो ये चलाना नहीं चाहते। या फिर ये बात है जो औरंगज़ेब के मुंह से कल DC में निकली कि जी हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ज़्यादा होने चाहिए, यानी ज़्यादा नहीं है। ये मैं औरंगज़ेब की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये तेल बात के सर, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे पास तो कोई तेल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ कमर्शियल रिजर्व्स वही होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मिला के जो 30 दिन के होने चाहिए अब एक्चुअली 30 के होते हैं, 20 के होते हैं, 25 के होते हैं, लेकिन ये भी 4 साल में इसका हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तीसरी बात देखें, एक्चुअली जो है वो ये है कि 2 और बातें। एक जो इसका हल था सोलर, उसके अगेंस्ट हुकूमत ने खुद जंग शुरू कर दी, और अगर आज जो सोलर इंस्टॉल ना होता तो ये क्राइसिस पहले से भी ज़्यादा होता, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है जिससे आपके पास बिजली में सेल्फ सफिशेंसी आती है। क्योंकि ये तो भूल जाएं कि हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन है। लेकिन जो सबसे हैरान कुन और सबसे मज़ाहिया बात वो ये है कि ये कहने के बजाय कि ये हमसे गलती हो गई, ये हमारी 4 साल की नाअहली है, हुकूमत कह रही है कि ये है पीक आवर रिलीफ स्ट्रेटजी, कि ये जो है वो हम पब्लिक को रिलीफ दे रहे हैं और बिजली की कीमत कम कर रहे हैं। यानी मेरा मतलब यही मतलब हो सकता है कि बिजली नहीं है तो बिजली की कीमत कम, तो फिर मैक्सिमम रिलीफ स्ट्रेटजी कर लें, मतलब बिजली दे ही ना, किसी का बिल ही नहीं आएगा। सर वैसे अब आप कुछ ज़्यादा ही तंज कर रहे हैं। मैं अब डॉक्टर खाकान नजीब साहब से सीरियस सवाल पूछूंगी। डॉक्टर साहब, ये आपने तैमूर झगड़ा साहब की बात सुनी कि एक तो वही बात जो मुझे समझ आई है कि LNG भी नहीं आ रही या कम आ रही है, पेट्रोल भी बचाना या हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है बिकॉज ऑफ द वॉर, मेरे ख्याल में जो गैर यकीनी है। पर सर ये अगर हम इसकी मंतक समझ भी लें तो ये ज़रा समझाइएगा कि जो ये हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हम इस वक्त लोड शेडिंग कर लेंगे तो फिर बिजली हमें सस्ती मिलेगी, अगर वो लोड शेडिंग नहीं करेंगे तो महंगी बिजली हमें देंगे। व्हाट इज़ द लॉजिक हियर सर? तो इफ आई कैन स्टार्ट ऑन अ लाइटर नोट, आरफा, में आज मुझसे किसी ने डॉन अखबार ट्यूसडे जनवरी 1 1985 का शेयर किया। उसमें डॉक्टर महबूबुल हक का एज मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग बयान है कि इंशाल्लाह 1986 तक पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। ठीक 40 साल बाद आप मुझसे यही सवाल पूछ रही हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग क्यों हो रही है। सो मैं इसका पहले तो शॉर्ट रन का जवाब दे देता हूं, बट आई रियली थिंक टाइम हैज कम, हम जिसको कहते हैं ना जो असल इशू है उसको डिस्कस कर लें, एंड आई विल कम टू दैट। देखिए, इन द शॉर्ट रन तो बात बिल्कुल सामने है। 9 कार्गोज आते थे LNG के, जिससे जो हमारे सेंट्रल के प्लांट्स हैं वो चलते थे और वो बिजली सप्लाई करते थे। 9 के 9 कार्गो तकरीबन 1000 MMCFD सिस्टम से निकल गया है। ये LNG के जो पावर प्लांट्स हैं ये हम पीक टाइम पे, यानी कि रात को 6 से 9, माफ करिएगा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। आप कह रहे हैं कि जो 9 कार्गोज आते थे वो 9 के 9 इस वक्त नहीं आ रहे। एब्सोल्युटली फोर्स मजोर हुआ। कतर ने उनके 2 जो एरियाज थे वो तो बिल्कुल बंद हो गए, और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
जब वो 9 सिस्टम से निकले और वो चूंकि हमारे सेंट्रल के पावर प्लांट्स चलाते थे जो एलएनजी पे लगे हुए हैं, तो 15 से 20% बिजली सिस्टम से निकल गई। जब दिन तो गुजर जाता है बिकॉज सोलर 25% किक इन करता है, जब सोलर किक आउट करता है और 6 बजे आरफा आप लाइट्स ऑन करते हैं और कहीं पे तो इस वक्त पंखे भी चल पड़े होंगे, सो जब रैंप अप करने की बारी आती है तो एलएनजी इज नॉट देयर। अब आप रैंप अप कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल से या इंपोर्टेड कोल से। अगर वो करते हैं, वो भी आपके पास, जैसे कि अभी बात हो रही कि अथॉरिटीज खुद कह रही हैं कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, 28 दिन के रिजर्व्स हैं, दैट्स नॉट स्ट्रेटेजिक। आपने जैसे कहा ना, 2000 इन द सिस्टम जो हमारे पास तेल मौजूद है, तो आप डीजल से भी नहीं कर सकते, कोल से भी नहीं कर सकते। देन द ओनली थिंग लेफ्ट फॉर यू टू डू इज कि यू लोड शेड एट पीक टाइम। सो दिस इज द स्मॉल स्टोरी, बट दिस इज अ स्टोरी। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब माफ़ करिएगा, आपकी दोबारा यहाँ बात काट रही हूँ। जस्ट अगर आप यहाँ एक सवाल और भी मैं पूछ रहे सर, क्योंकि आपने कहा कि शाम के वक्त बिजली भी चल रही है, पंखे भी चल रहे हैं, बट सर अभी भी अगर मैं गलत नहीं समझी तो लोड कम है, क्योंकि अप्रैल के महीने में मौसम बहुत अच्छा रहा है। नहीं तो जनरली इस अगर वो नॉर्मल गर्मी आती तो इस वक्त तक तो इस पंखे क्या, लोगों के एयर कंडीशनर्स भी चल रहे होते। एंड आई आस्क दिस बिकॉज ऑब्वियसली हमें मालूम नहीं है कि ये जंग, तेल, ये सारे इश्यूज कब रिजॉल्व होंगे, और पाकिस्तान की जो गर्मी होती है वो तो अभी शुरू होनी है। सो आई मीन हाउ आर वी कॉलिंग दिस पीक डिमांड, दैट्स माई क्वेश्चन हियर। So all I'm saying is कि जब रैंप अप करना होता है, और ये भी याद रखिए कि जैसे जैसे अप्रैल गुजरता है और गर्मियां आती हैं, तो जो हमारी 6,500-7 हज़ार इस वक्त होगी मेरा ख्याल है उसकी कैपेसिटी हाइडल की, वो किक इन करती है। अभी हाइडल की सीजनैलिटी भी नहीं हुई, सो दैट्स द गुड स्टोरी कि हाइडल किक इन कर जाता है, तो इसलिए फिर आप अपनी समर की डिमांड को भी पूरा कर लेते हैं। इस वक्त तो ऑफकोर्स गैस, कोल, डीजल तीनों की चूंकि शॉर्टफॉल है, तो देयर इज नो वे टू रैंप दिस अप। और इससे अगर आप पीछे चले जाए ना, तो करना क्या चाहिए था? अगर शॉर्ट टर्म हैंडलिंग डिफरेंट होती तो वो क्या होती? इस वक्त 2 से 6 घंटे की मेरा ख्याल है लोड शेड कर रहे हैं, ज्यादा भी कर रहे होंगे एरियाज में, आई कैन इवन बिलीव दैट। मैं लाहौर की जो समझ सका हूं उसकी बात करूं। आपको जब मार्च 1 हिट हुआ था ना, तो आई हैड स्टार्टेड सेइंग दिस कि द कंट्रीज व्हिच इंपोर्ट फ्यूल, दिस इज अ 6 to 8 वीक स्टोरी, वो उससे भी लंबी हो जाएगी शायद। आपको उसी वक्त 1-2 घंटे अपनी एलएनजी भी बचा लेनी चाहिए थी, और 1-2 घंटे की लोड शेड उस वक्त शुरू कर देना चाहिए था, ना कि हम 2 से 8 घंटे की लोड शेड पे जो अब चले गए चले जाते। हमने 19%, आई गिव यू एन एग्जैक्ट फिगर, 19% हमने ओएमसीज की सेल बढ़ाई मार्च के माह में पाकिस्तान में, because we didn't communicate कि there is a greater disruption that has happened than even 1973 में, so there was a communication error। ये तो short term है। Can I just say कि इतनी ही हम discussion करते हैं, और हम ये सारी discussion जो कर रहे हैं ना कि what are the repercussions of what is underlying। देखिए आरफा, बात ये कि I'm going to take this 1 minute to explain to you what is the problem since 1985 till today। The problem is very clear। आप आज तक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग क्यों नहीं कर पाए? The problem आज तो ये खड़ी हुई है ना, क्यों नहीं कर पाए? इसलिए कि आपने कभी इंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं बनाई फेडरल पे। आपने क्या किया? पावर, पेट्रोलियम, गैस और वाटर, ये 4 अलहदा चलाए, और उनका जो मिलाप होना था इंटीग्रेटेड एनर्जी का, वो नहीं किया। दैट इज व्हाई यू स्टैंड वेयर यू स्टैंड। आगे चलिए, आपने 2 नेप्रा और and here I blame the multilaterals। They kept on creating these regulatory bodies without even thinking कि दुनिया में, Alpha, I'm an Australian trained economist, वहाँ पे एक organization है AER which is called the Australian Energy Regulator, जो पूरी जिसे कहते हैं ना एनर्जी सेक्टर को रेगुलेट करता है। यहाँ पे अगेन दे आर आल्सो नॉट, जस्ट अ सेक, एक चीज, और पूरा एनटीडीसी जो साउथ से नॉर्थ नहीं कैरी हो रहा, वो किसके पास है? स्टेट के पास है। 10 के 10 डिस्कोस किसके पास है? बिल्कुल ठीक, स्टेट के पास है।